अब अगली न्यूज की हेडलाइन बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई भी इंसान मजाक नहीं झेल पाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उससे मत किया करो। क्योंकि क्या फायदा आपने कोई छोटा सा मजाक कर दिया और वो ना बर्दाश्त कर पाए तो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, जो कि ठीक इस न्यूज में हुआ है। 5वीं न्यूज की हेडलाइन है, पति ने मजाक में पत्नी को बोल दिया बंदरिया, 23 साल की तनु ने दे दी जान। सिर्फ बंदरिया बोलने पर ही एक 23 साल की तनु ने अपनी जान दे दी। सोचिए आप लोग, मजाक मजाक में क्या हो गया। और हुआ क्या था कि तनु, उनकी सिस्टर और तनु के हस्बैंड सब बैठे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही तनु के हस्बैंड ने तनु को बंदरिया बोल दिया, जिसके बाद तनु वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। तो बाकियों को लगा कि शायद गुस्सा हो गई है, इसीलिए चली गई। फिर थोड़ा टाइम बीता और टाइम बीता, 1-2 घंटे बीत गए। फिर जब खाने के लिए बुलाया गया तब भी कोई रिस्पांस नहीं आया तनु की तरफ से। तब गेट खोला गया, तोड़ा गया और वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है तनु की। मानते हैं मॉडलिंग में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, उसके लिए बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त होता है। लेकिन आपकी तो लव मैरिज हुई थी, फिर भी ऐसा हो गया, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्योंकि लव मैरिज में तो पहले से ही लोग हंसी मजाक करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत कुछ बोल भी देते हैं। लेकिन यहाँ तो मजाक में सिर्फ बंदरिया बोल दिया, उसके बाद तो भैया इतना बड़ा कदम उठा लिया गया। और अगली न्यूज ऐसी ही है, ये भी जीजा साली पर ही बेस्ड है। और 6वीं न्यूज की हेडलाइन है, साली बोली सपने में छेड़ा था, छेड़छाड़ के केस में 7 साल बाद बरी हुआ जीजा। इस न्यूज का मैं आपको ब्रीफ समझाता हूँ कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो ये न्यूज है कानपुर की, जहाँ पर एक एयरफोर्स के ऑफिसर पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी नाबालिग साली को छेड़ा था। और ये इल्जाम एयरफोर्स की साली ने ही उस पर लगाया था, जिसके बाद एयरफोर्स के ऑफिसर को जेल हो गई। फिर कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट के चक्कर काटे गए, लेकिन तब तक 7 साल तक एयरफोर्स वाले जीजा जेल में सड़ते रहे। फिर लगभग 7 साल के बाद कोर्ट में एक बार फिर जब केस चला तो वहाँ पर उस लड़की ने बताया कि रियल में नहीं, सपने में छेड़ा था। जिसके बाद कोर्ट ने सभी चीजों को खारिज किया और उस एयरफोर्स ऑफिसर को बरी किया। मतलब क्या से क्या हो गया, उस बेचारे को 7 साल जेल में रहना पड़ा उस चीज के लिए जो कि उसने किया ही नहीं था। उसकी जिंदगी के 7 साल जेल में ही सड़ गए। अब जब लड़की ने बताया, सच्चाई बताई है, तो क्या उसको सजा होगी नहीं होगी? लोग बोलेंगे साली है, बच्ची है, माफ कर दो, गलती हो गई, बस तुम्हारा क्या, तुम्हारे 7 साल कट गए, छूतिया हो तुम। क्योंकि फिर 8वीं न्यूज की हेडलाइन आती है कि 600 दरोगाओं के साथ धुरंधर 2 देखेंगे मेरठ के एसएसपी। ये न्यूज है मेरठ की, जहाँ के एसएसपी अविनाश पांडे 600 दरोगाओं के साथ धुरंधर 2 देखेंगे। और अब तक शायद देख भी ली होगी, और ये इसीलिए किया गया ताकि एसएसपी जी सभी दरोगाओं का हौसला बढ़ा सकें। वैसे यहाँ पर पार्शियलिटी हुई, क्योंकि बाकी उनके नीचे जितने भी लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्या? खैर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपनी 9वीं न्यूज की हेडलाइन, जो कि है यूपी के बाराबंकी की। गुस्से में आकर सिर के कर दिए टुकड़े, जोर जोर से आवाज लगाकर बेच रहा था आइसक्रीम। मतलब आइसक्रीम बेचने पर किसी ने आइसक्रीम बेचने वाले की सिर के 2 टुकड़े ही कर डाले। और जिसके टुकड़े हुए हैं उसका नाम था बबलू, और जिसने किया उसका नाम था शंकर यादव। शंकर यादव ने बबलू को पहले ही 2-3 बार वार्निंग दी थी और धमकी भी दी थी कि यहाँ पर आइसक्रीम मत बेचने आया करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ टाइम पहले शंकर ने बबलू से आइसक्रीम लेकर खाई भी थी। इसके पैसे बबलू ने मांगे तो शंकर का बीपी बढ़ गया और उसने देने से मना कर दिया और लड़ने लगा। उसी की वजह से शायद शंकर नहीं चाहता था कि बबलू यहाँ पर आइसक्रीम बेचने आए, लेकिन बबलू नहीं माना, वो आइसक्रीम बेचने आया, जिसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। अब बबलू तो रहा नहीं, वो तो चला गया, लेकिन शंकर तो अभी भी जिंदा है। उसका क्या होगा? जेल होगी, छूट जाएगा, फिर वैसे जिंदगी जिएगा। अब आती है हमारी लास्ट यानी 10वीं न्यूज की हेडलाइन, जो कि है दिल्ली से। माँ का था अफेयर तो बेटे ने युवक को चाकू से गोता। हुआ ये था कि एक लेडी अपने मेल फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी उन लेडी का बेटा आता है बाइक से और लेडी के मेल फ्रेंड को चाकू से गोद देता है, बहुत मारता है, जिसके बाद उस मेल फ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उस लड़के ने ऐसा शक में किया, कैसे किया, उनका ऐसा कुछ चक्कर था भी या नहीं कुछ पता नहीं, हालांकि किया तो शक में ही था ऐसा।